नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल बेंगलोर में भगदड़ की स्थिति हुई थी, जिसमें कुल 10-11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, तो वहीं 30 से अधिक लोग घायल हुए थे। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम की बात किया जाए तो आपको बता दें कि यह घटनाक्रम आरसीबी के आईपीएल ट्रॉफी जीतने के सम्मान में एक समारोह रखा गया था चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और उसी स्टेडियम से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। जैसा आप सभी को पता है कि आरसीबी लगभग 17 सालों के बाद पहली बार आईपीएल की विजेता बनी है, तो ऐसे में चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी टीम का सम्मान समारोह किया जा रहा था और काफ़ी अधिक संख्या में आरसीबी के फैंस भी मौजूद थे। 35-40 हज़ार वाले कैपेसिटी की चिन्नास्वामी स्टेडियम में बताया जा रहा है कि अंदर से लेकर बाहर तक कुल 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ मौजूद थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विपक्ष के नेता जो कुंभ को लेकर प्रतिदिन एक नया सवाल खड़ा कर रहे थे, महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर प्रतिदिन एक नया सवाल खड़ा कर रहे थे, वह विपक्ष के नेता बेंगलोर की घटना पर पूरी तरीके से मौन है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी के लोगों की सरकार है, गठबंधन के लोगों की सरकार है, इसलिए वहां पर सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा है। महाकुंभ में प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, दर्शन पूजन स्नान करते थे, वहाँ की व्यवस्थाओं पर तो सवाल खड़ा किया जा रहा था इन्हीं विपक्ष के नेताओं के द्वारा। लेकिन जहाँ पर लाख, 2 लाख, 3 लाख समर्थक जुटे थे, वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और विपक्ष के नेताओं के द्वारा चूं तक नहीं किया जाता है। संवेदनाएं सबके द्वारा दिया जा रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, लेकिन अपने गठबंधन के सरकार पर सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा है। यानी कि विपक्ष के नेताओं को भी भाजपा शासित राज्यों में ही सब कुछ व्यवस्थाएं सुदृढ़ चाहिए। अपने गठबंधन वाले सरकार से कोई व्यवस्थाओं का मांग नहीं किया जाएगा, न ही वहाँ पर सवाल खड़ा किया जाएगा। हम अपने खिलाड़ियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, बॉलीवुड के भाड़ों को भी बहुत बढ़ा कर बताते हैं। अगर बॉलीवुड से कोई आ जाता है या कोई खिलाड़ी आ जाता है तो हम पूरा घर परिवार छोड़ के उनके पीछे भाग जाते हैं। लेकिन ये बात कड़वी है मगर सच है कि उन्हें हमसे और आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। आप उनके पीछे कितने भी पागल हो जाइए, लेकिन उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। इस बात को हमें और आपको समझना पड़ेगा। और चाहे विराट कोहली हो, चाहे एमएस धोनी हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, और बॉलीवुड में चाहे अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, सुनील शेट्टी हो, कोई भी पर्सन हो, उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके साथ क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम और आप क्या करते हैं, उनके पीछे एकदम दीवाने रहते हैं, पागल बन के उनके साथ घूमते हैं। आखिर इतनी भीड़ जो वहाँ पर पहुंची हुई थी, उसमें से विराट कोहली कितने लोगों से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं, आरसीबी की टीम कितने लोगों से मिलने के लिए पहुंचने वाली है। आखिर जान तो गई तो हमारे आपके परिवार के लोगों की गई ना, विराट कोहली के परिवार की तो नहीं गई, आरसीबी की टीम के परिवार के लोगों की नहीं गई, गवर्नमेंट के लोगों की तो नहीं गई, हमारे आपके परिवार के लोगों की जान गई। तो इस हमारे और आपके परिवार के साथ घटना हुआ, उनको तो अच्छा खासा सिक्योरिटी मिला था, उनको अच्छी खासी लग्जरी सुविधाएं मिली थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद समर्थकों के लिए क्या कोई व्यवस्था किया गया था? नहीं किया गया था। और कभी होता है? नहीं होता है। तो ऐसे में हमें और आपको भी समझना पड़ेगा कि जिन लोगों के पीछे हम एकदम दीवाने बन के घूम रहे हैं, क्या उनको हमसे कोई फर्क पड़ता है? क्या उनसे हमारा कोई नाता है? क्या वो हमारे लिए कभी हम खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे। अगर बॉलीवुड के लोगों को, खिलाड़ियों को हमारे और आपके जान की परवाह होती तो कोई कमला पसंद बेचता? कोई बोलो जुबान केसरी करता? नहीं करता। अगर उन्हें हमारी और आपके जान की परवाह होती, कोई कोल्ड ड्रिंक बेचता? कोल्ड ड्रिंक जो पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कोई क्रीम बेचता जो पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ तक कि बियर का भी प्रचार इन लोगों के द्वारा किया गया है, जिन्हें हम अपने सर पर चढ़ा कर रखते हैं। यह लोग बियर का प्रचार करते हैं, गुटखा का प्रचार करते हैं, इस तरह की चीज़ों का प्रचार करते हैं, बेबी केयर प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, और उस कंपनी के बेबी केयर प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं जिस कंपनी के बेबी केयर प्रोडक्ट को लेकर विदेशों में बैन लग चुका है, लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से उसका प्रचार किया जाता है हमारे सेलिब्रिटीज लोगों के द्वारा, हमारे खिलाड़ियों के द्वारा, और
और उनको देखकर हमारे लोग खरीदते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें हमारे और आपकी जान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें हमारी आपकी कोई परवाह नहीं है। हम और आप ही झूठ-मूठ का उनके पीछे पड़े रहते हैं और इस तरीके की घटनाओं का शिकार होते हैं। ऐसे में एक सलाह हमारी भी है कि आप लोग अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें और इस तरह की भीड़-चाल की स्थिति से बचें। अगर आपके साथ कोई घटना होता है तो आपका परवाह करने वाला, आपके लिए रोने वाला कोई नहीं आएगा। आप बचे रहेंगे, आपका परिवार बचा रहेगा, अन्यथा कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ने वाला है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।